अब जब आपका मेन्यू होता है कि आपने अगर मेन्यू के किसी आइटम की प्राइस चेंज करनी हो तो वो आपने किस तरह करनी है। अगर आपने कोई आइटम किसी गलत कैटेगरी के साथ लिंक कर दिया है तो उसको आपने किस तरह सही कैटेगरी के साथ दोबारा लिंक करना है। अगर आपकी केओटी किसी ऐसे प्रिंटर से निकल रही है जो उसका किचन है ही नहीं है तो इन चीज़ों को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है पीयूएस का, उसके बाद आपने देखना है जी ये आपका मेन्यू है। मिसाल के तो देखें यहाँ पे 3 आइटम इसके ठीक आ रहे हैं, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा का आइटम आ रहा है बारबेक्यू पिज़्ज़ा 9, ये कॉम्बो का नहीं है, ये इस पिज़्ज़ा की कैटेगरी का आइटम है ये, क्योंकि लेकिन ये इस कैटेगरी में आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी कैटेगरी गलत लिंक हुई है। आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इसका कोड नोट कर लेना है जो ये नीचे आ रहा है 1012, ये इसका कोड आपने नोट कर लिया। अच्छा, इसमें अगर आप देखें एक मैंने जानबूझ के एक की प्राइस मैंने गलत डाली है, ये मैं होम डिलीवरी करता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आप देखें, ये इसकी प्राइस देखें, इसकी देखें 300, 150 और ये जो ऊपर वाली है 5080 रुपये आ रही है, हालांकि ये सिर्फ 580 रुपये थी। अब इसकी जो प्राइस है फुल वाले की वो देखें, इसका कोड क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है जी 1112। अब हमने देखें, और इसी तरह हम अगर कहते हैं कि यार इसका किचन में से ये तो प्रिंट हो रहा है, चाइनीज़ में से प्रिंट हो रहा है, तो इसका हमने किचन भी चेंज करना है। इन तीनों चीज़ों को करने के लिए हमने यहाँ से पहले हमने अपने आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सी आइटम्स के साथ मसला क्या है। उसके बाद हमने यहाँ से बिल को कैंसिल करके हम आगे जी मास्टर फाइल के अंदर इसकी यानी कि आइटम फाइल के अंदर, आइटम फाइल में जो मैंने पहले वाला तरीका बताया जो सिंपल से, आपने यहाँ से जाना है लोकेट के ऊपर, इसमें आपने कोड डालना है 1012 जो आपने पहला कोड किया था, ओके करना है। उसमें से आ जाएगा बारबेक्यू पिज़्ज़ा 9, यहाँ से आपने एडिट का बटन दबाना है। यहाँ पे उसकी कैटेगरी जहाँ से मिस्टेक हुई है वो कॉम्बोज के साथ लिंक हो, आपने इसके साथ लिंक करना है और यहाँ से इसको अपडेट कर देना है। अब जो दूसरा आइटम था हमारा 1112, उसको हमने किया जी 1112, ओके। अब ये जो आइटम था इसकी प्राइस का मसला था, इसका भी सेम यही मेथड हमने इस्तेमाल करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इसकी ज़ीरो ख़त्म करके और दोबारा इसको अपडेट कर देना है। अगर इसके प्रिंटर का भी इशू था, यानी ये किसी गलत किचन में प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ से हमने दोबारा इसको देखना है, जो भी प्रिंटर हमने चेंज करना है हमने इसको प्रिंटर चेंज कर दिया और यहाँ से हमने इसको अपडेट कर दिया। अब ये 3 चीज़ें हमारी इसमें होगी कि हमने कैटेगरीज किस तरह चेंज करनी है, हमने प्राइसेस किस तरह चेंज करनी है और हमने इसका प्रिंटर्स किस तरह चेंज करना है। लोकेट का एक मेथड मैंने बता दिया। अगर आपको नीचे से देखना चाहते हैं यहाँ से, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के आपने सारे आइटम्स देखने हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी बेवरेजेस के आइटम आ जाए, तो यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे, ये बेवरेजेस के आइटम आते जाएंगे, जिन पे क्लिक करेंगे वो राइट साइड पे आ जाएंगे। ये भी एक तरीका है। और अगर आपको उनका कुछ नाम पता है, आप यहाँ पे चिकन लिखते हैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके, तो यहाँ पे जितने चिकन जिनकी डिस्क्रिप्शन में आ रहा है वो सामने आपके आ जाएंगे। यहाँ से कोई भी आइटम सेलेक्ट करके आप जब एग्ज़िट होंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये तो इनकी थी एडिटिंग का मॉड्यूल।